दोस्तों नमस्कार। 2 जून 2026 को दोपहर 2:25 पर हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति हर साल अपनी राशियां बदलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बृहस्पति 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके अपनी उदयरत अवस्था में और मार्गी होकर के अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो क्या होगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, कहते हैं जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, अमृत तुल्य दृष्टियां जिनकी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। हमारी शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक, और सबसे महत्वपूर्ण विषय, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना भाग्य में एक विशेष परिवर्तन लेकर के आने वाला है। दोस्तों, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। अखंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शयति येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षु उर्मिलतेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके रोशनी की ओर ले जाने वाले, उम्मीद की किरण दिखाने वाले देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव से निकल करके, केंद्र भाव से निकल करके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, कहते हैं और हम बार बार सुनते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाक पके जब काग के उठे कंठ में रोक। तो वह अब समय धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आ चुका है, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। इन भावों के स्वामी जिन जिन भावों में विराजमान होते हैं उन भावों को बिगाड़ते हैं। लेकिन सौभाग्य से स्थिति यह है कि बृहस्पति 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। अब देखा जाए तो अष्टम भाव गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, पुरातत्व का भाव माना जाता है, और यह भाव षड्यंत्र का भाव भी माना जाता है। हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का भाव भी यही भाव माना जाता है। और बृहस्पति जैसे ग्रह, जिन्हें सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों का दर्जा प्राप्त है, वो जब अष्टम भाव में विराजमान होंगे, हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाने का प्रयास करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बृहस्पति का यह गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति यहां पर ज्ञान की प्राप्ति देंगे, भीतर के अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, वाणी कुशलता भी देंगे, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे। ऐसी चतुराई बृहस्पति देने वाले हैं। यहां पर बृहस्पति पुरातत्व का लाभ देंगे, प्रत्यक्ष संपत्ति का लाभ देंगे, आध्यात्म का लाभ देंगे, और वैराग्य का भाव देंगे। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, या फिर भीतर झांकने का प्रयास नहीं करेंगे, बाहर से दुनिया हमें अच्छी ही लगती दिखाई देती है, प्रतीत होती है। तो बृहस्पति ये काम करेंगे इस समय काल में। कौन अपने हैं और कौन पर है,
इसका आभास बृहस्पति आपको करवाने वाले होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से आप जिन लोगों का साथ दे रहे थे, सुख दुख में भागीदार बन रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, जब आपकी बारी आई तो वे लोग आपका साथ छोड़कर के चले गए। आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हुए होंगे, आपके खिलाफ कोई लोग चले भी होंगे, आप आलोचना के शिकार भी रहे होंगे। आगे बढ़ने का प्रयास आप लगातार कर रहे थे, यानी 4 कदम आप आगे बढ़ रहे थे तो 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे आ तो रहे थे आपके जीवन में, लेकिन जितना आ रहा था उससे कहीं गुना पैसा खर्च भी हो रहा था। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, बच्चों की समस्याएं बनी हुई थी, वैवाहिक सुख की समस्याएं बनी हुई थी, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं बनी हुई थी, कौटुंबिक समस्याएं बनी हुई थी, कोर्ट कचहरियों से आप चक्कर काट रहे थे, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। पूरा परिवार कौटुंबिक आप एक साथ बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थिति जीवन में नहीं थी। लेकिन बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं, और इनका आपके अष्टम भाव में आना, और वो भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आना, ऐसा ज्ञान आपके अंदर विकसित करेंगे कि आप दुनिया को समझने का प्रयास भी करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, इनको 3 दृष्टियां दी गई हैं। कहते हैं बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिस भाव पर यह दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो। तो मुख्यतः बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति लग्नेश व सुखेश बनते हैं, और अष्टम भाव में ये विराजमान है। यहां से इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, इनकी नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, धन कुटुंब और वाणी के भाव पर होगी, और इनकी सप्तम दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, और नवम दृष्टि होगी इनकी चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर। तो बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि से जब ये द्वादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव अन्यत्व व परत्व का भाव माना जाता है। द्वादश भाव शयन सुख का भाव भी माना जाता है। यह भाव अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है, और यह भाव विदेशी यात्राओं का भी भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में यात्राएं तो बढ़ेगी, आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, लेकिन वो सार्थक यात्राएं होगी। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। पैसे आपके खर्च होंगे, क्योंकि बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर, पैसे खर्च तो होंगे, लेकिन धन भाव पर दृष्टि होने से वो पैसा अच्छे कार्यों में लगेगा। यहां पर आप अकेलेपन से परेशान थे, वो समस्याएं आपके दूर होगी। तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, वहां पर प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे की ताकत को अपनी ताकत बना लेंगे। उस स्थिति में एक प्रेम का वातावरण विकसित होगा और उस वातावरण का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव पर, धन कुटुंब और वाणी के भाव पर। कौटुंबिक की समस्याएं दूर होगी, परिवार में प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, आपकी वाणी कुशलता भी बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजगार के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, वो कर्जा आपका उतरेगा। निरंतर दैनिक इनकम में बढ़ोतरी होगी और कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर भी काट रहे थे तो उसका समाधान भी निकलेगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर। बृहस्पति अपने ही घर को नवम दृष्टि से देखेंगे। जो चतुर्थ भाव सुख का भाव माना जाता है, आप सुख की अनुभूति करेंगे,
माता से कोई खुशखबरी मिल सकती है। पहले माता के स्वास्थ्य से आप चिंतित थे, वो समस्याएं भी आपकी दूर होगी। दूसरा, यहां पर कोई ना कोई नई चीज आप खरीद सकते हैं। आप वाहन खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वाहन आप बड़ा या छोटा कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई नई चीज आपके घर में इस समय काल में आएगी। दूसरा, यह भाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव तो है ही, कौटुंबिक स्थितियों का भाव तो यह भाव है ही, लेकिन यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीति की सफलता नहीं मिलती। बृहस्पति जैसे ग्रह, जो कि हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रह हैं, इनकी नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से राजनीति में आपको कोई न कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, प्रयासरत हैं या पहले से आ चुके हैं, तो कोई न कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। पद व प्रमोशन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी और नई इनकम की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के लिए, जो कि बृहस्पति आपके लग्नेश बनते हैं, 2 केंद्र भाव के स्वामी, और वो अष्टम भाव में तो हैं लेकिन अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो जीवन की समस्याएं आपकी बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएंगे। दुनियादारी को समझने के लिए आपको प्रयासरत करेंगे। आप अपने आप को अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति का एहसास होगा कि वाकई दुनिया आपकी है या नहीं है। ऐसा विकास बोध आपके अंदर, आध्यात्म का बोध आपके अंदर विकसित होगा। धर्म के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे। जहां भी धार्मिक कार्य होगा, जहां भी मांगलिक कार्य होगा, समाज में, कुटुंब में, परिवार में, आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास करेंगे। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और यकीन मानिए, जब भी ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, परम पिता परमात्मा की कृपा वहीं से आने की शुरुआत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय रहेगा 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का, तब तक बृहस्पति आपके जीवन में खुशियों का अंबार ला करके खड़ा कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। बृहस्पति से संबंधित उपाय आप करें। गुरु के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पद चिन्हों पर आप चलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ आप जरूर करें और पीले रंग की वस्तुएं उनका अपदान करें। पीले पुष्प विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित करें। हल्दी की 5 गांठें अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रातःकाल गुरुवार के दिन आप प्रवाहित करें। बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, नमस्कार।